हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखिए वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। सो ये बेसिकली पार्ट 7 है, ठीक है। इसके पार्ट 6 ऑलरेडी सीरीज़ चल रही है स्कूल, जेंडर, सोसाइटी पर। तो ये पार्ट 7 है, सॉरी ये पार्ट 7 है, ठीक है। तो अगर आपको फेमिनिज़म की डेफिनेशन चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी जो इसकी सीरीज़ है सबकी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको केवल क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है मुझे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट वेव फेमिनिज़म क्या था। फर्स्ट वेव फेमिनिज़म यहाँ पे जो है फर्स्ट वेव फेमिनिज़म है 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। और बेसिकली ये जो फर्स्ट वेव फेमिनिज़म है इसमें क्या कहा गया था कि वुमेन्स को सारे उसके राइट्स मिलने चाहिए जो कि मैन को हैं, बट वुमेन को वो सब राइट नहीं मिले हैं। तो इक्वालिटी का राइट दोनों को मिलना चाहिए। मेंस को अगर जो राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, वही अधिकार वुमेन को भी मिलने चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो मैरिड वुमेन है उसको क्या है, उसको यहाँ पे देखिए मैरिड वुमेन शुड अलाउ टू ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो मैरिड जो वुमेन होती हैं उसको प्रॉपर्टी की जायदाद में उसका भी हिस्सा होना चाहिए। साथ ही रोज़गार के लिए भी इन्होंने मुद्दा उठाया था, एजुकेशन, शिक्षा के लिए भी इन्होंने कहा है, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स के लिए भी, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो वुमेन्स थी उनको कोई अधिकार ही नहीं होता था डाइवोर्स देने का, तलाक देने का। केवल मेंस के पास ही ये अधिकार, ये पावर था। लेकिन उसके लिए 19वीं शताब्दी में ये वाला एक तरीके से मुद्दा बना, वेव आई। लोगों ने कहा कि वुमेन्स को भी होना चाहिए अधिकार। शादी के बाद अगर वो किसी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस से गुज़र रही है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो उस शादी से बाहर निकल सके और डाइवोर्स ले सके। सेकंड यहाँ पे देखिए आप लोग, सेकंड वेव फेमिनिज़म यहाँ पे देखिए कब शुरू हुआ था। बेसिकली 1960 में शुरू हुआ था और 2 दशक तक चला था, यानी 1980 तक चला था। और ये लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बातें करते हैं कि वुमेन को अधिकार होना चाहिए। अगर उसको मतलब रिप्रोडक्शन करना है तो भी उसके हाथ में, और ना ही करना चाहती है तो उस पर किसी तरीके का प्रेशर नहीं बनना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट राइट यानी रोज़गार की जो अवसर है वो मिलने चाहिए। और वर्क प्लेस में क्या होता है, ज़्यादातर मेंस को ज़्यादा पे मिलती है, ज़्यादा उनको अर्निंग मिलता है, लेकिन वुमेन को नहीं मिलता है। तो इस बारे में उन्होंने क्या कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन को भी बराबर हक मिलना चाहिए और बराबर का ही समान वेतन मिलना चाहिए। और किसी तरीके की अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो भी उसको हक है कि वो क्या कर सके, उसके लिए आवाज़ उठा सके। आगे देखिए इन्होंने क्या किया कि सेकंड वेव फेमिनिज्म में पैट्रियार्चियल जो सिस्टम है, पितृसत्तात्मक जो हमने पढ़ा है, उसको इन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उनका मानना था कि पैट्रियार्चियल सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन होते हैं उसको सुपीरियर माना जाता है और वुमेन को क्या माना जाता है, इन्फीरियर माना जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके के सिस्टम है वो बंद होने चाहिए, ठीक है। बाकी डोमेस्टिक वायलेंस ये सब चीज़ के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हालांकि ये जो सेकंड वेव है इसका बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया, क्योंकि इसमें ब्लैक वुमेन्स को भी ज़्यादा इंक्लूड इसमें नहीं किया गया था, उसके अधिकारों की मांग नहीं की गई थी इसमें, इसलिए इसके बाद में क्रिटिसाइज़ बहुत हुआ। थर्ड वेव फेमिनिज्म यहाँ पे देखिए ये बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पर यानी सभी लोगों के अधिकार की मांग की गई। केवल वाइट वुमेन्स की नहीं बल्कि ब्लैक वुमेन्स की भी अधिकार की, उसकी भी राइट्स की मांग की गई थी। साथ में ये जो थर्ड वेव है ये 1990 के मिड में, मध्य में ये शुरू हुआ था और इसका भी जो मेन फोकस था वो रिप्रोडक्टिव राइट यानी वुमेन को अधिकार होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन करने का अधिकार, क्योंकि बॉडी वुमेन्स की है तो वुमेन्स को ही इसका अधिकार होना चाहिए, यानी माय बॉडी माय रूल्स वाला जो एक स्लोगन आया था।
ठीक है, कि मेरा बॉडी मेरा रूल्स, ठीक है, तो उसी का होना चाहिए। अगर वो बेबीज़ जो है रिप्रोडक्शन करना चाहती है, बेबी करना चाहती है तो वो कर सकती है, अदरवाइज़ उस पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। साथ में बर्थ कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, अबॉर्शन कराना, ये सारा कुछ अधिकार वुमेन्स को दी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा अच्छी तरीके से कि क्या होता है फेमिनिज्म के वेव्स, 3 वेव्स जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर BA रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।